नमस्कार, मैं हूं उज्जवल। एक गहरी सांस लीजिए, दिल की धड़कन पर ध्यान दीजिए, बाहर की आवाजें थोड़ी धीमी कर दीजिए। आज हम एक ऐसे सच से मिलेंगे जिसे समझ लें तो डर कम हो जाता है, उम्मीद लौट आती है और रास्ते साफ दिखने लगते हैं। यही है कर्म, भाग्य और गीता का सबसे बड़ा सच। जरा अपने कल की तस्वीर याद करें। इंटरव्यू का मेल नहीं आया, किसी अपने से बात बिगड़ गई, पैसों की चिंता ने सिर पकड़ लिया, मन ने फुसफुसाया, शायद किस्मत ही खराब है। और उसी पल एक और आवाज उठी, नहीं और मेहनत करनी चाहिए। आप भी अक्सर इन दोनों के बीच फंस जाते हैं ना? यही गांठ आज खोलेंगे। आंखें हल्की सी मींच लीजिए, कल्पना कीजिए महाभारत का मैदान, धूल का बवंडर, शंख की गूंज, अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। वहीं गीता का दीपक जलता है जो हमें आज भी राह दिखाता है। सबसे पहले एक सरल बात, गीता कहती है हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका आसान अर्थ आज जो करना है वो पूरी निष्ठा से करो, नतीजा अभी मत पकड़ो। जब हम फल पकड़ते हैं डर पैदा होता है, जब कर्म पकड़ते हैं शक्ति पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रोज का छोटा सही कदम बड़े भाग्य का द्वार खोलता है। सीधी भाषा में करते रहो, मन डरेगा नहीं। अब भाग्य की बारी। क्या सब कुछ भाग्य ही तय करता है? गीता एक बहुत सूक्ष्म बात कहती है। किसी भी काम के 5 कारण होते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। सरल अर्थ स्थान, करने वाला, साधन, प्रयास और 5वां दैव यानी समय परिस्थिति। भाग्य इनमें से एक है, सब कुछ नहीं। इसका सीधा निष्कर्ष 4 कारण हमारे दायरे में हैं, एक कारण हमारे दायरे से बाहर। तो रणनीति साफ है, जो 4 हमारे हाथ में हो उन्हें उत्कृष्ट कर दो, 5वें पर भरोसा रखो। आसान शब्दों में योजना और मेहनत से नाव बनाओ, हवा की दिशा ईश्वर पर छोड़ दो। अब एक दृश्य अपने शहर का, भीड़ में भागते लोग, हॉर्न का शोर, होर्डिंग्स चमक रहे हैं। उसी भीड़ में आप खड़े हैं, हाथ में एक डायरी है। आप लिखते हैं आज के 3 कर्म। 1 5 आवेदन भेजना, 2 30 मिनट पढ़ना, 3 एक पुराना रिश्ता संभालना। जैसे ही आपने यह लिखा, भीतर एक स्थिरता आती है। यह स्थिरता ही कर्म का योग है। योगः कर्म सुकौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। इसका सहज सार कुशलता, निरंतरता और लगन। भाग्य यहीं आकर साथ देता है, लेकिन मन बेचैन है, कहता है अगर फिर भी ना हुआ तो? गीता का अगला दीपक समत्व, समत्वम योग उच्यते, यानी मन को संतुलित रखो। सफलता आए विनम्र रहो, विफलता आए स्थिर रहो। एक पल ठहरें, हाथ हृदय पर रखें, धीरे से कहें यह भी बीत जाएगा। यह वाक्य दवा है। यह धीरे धीरे परिणाम की पकड़ ढीली करता है, और जब परिणाम की पकड़ ढीली होती है तो काम की पकड़ मजबूत होती है। निचोड़ यही, मन संतुलित, कर्म मजबूत, भाग्य अनुकूल। अब स्वधर्म की बात। स्वधर्म निधनम श्रेय, यानी जो प्रकृति मिली है उसके अनुसार प्रयास श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि सपनों को छोटा कर दो। इसका अर्थ है अपने स्वभाव से लड़ो मत, उसे तराशो। जो व्यक्ति गहराई से पढ़ना पसंद करता है उसे भीड़ शोर में चमकने की मजबूरी नहीं ओढ़नी चाहिए। जो व्यक्ति लोगों से जुड़कर खिलता है उसे अकेलेपन में खुद को सजा नहीं देना चाहिए। अपने स्वभाव को समझना, भाग्य के साथ तालमेल बैठाना है। जैसे नदी अपना मार्ग खुद बनाती है, पर बहना उसी दिशा में चुनती है जहां ढलान है। सार ये स्वभाव प्लस साधना इक्वल्स स्वधर्म, यही फार्मूला अर्थ देता है, और शांति भी। अब थोड़ी देर सांस पर लौटें। नाक से हवा का ठंडा साफ स्पर्श महसूस करें। 4 गिनकर सांस लें, 4 रोकें, 4 में छोड़ दें, 4 ठहरें।
मन में धीरे से कहें कर्म, फिर समत्व, फिर स्वधर्म। यह 4 चरण श्वास चक्र मन के रथ को साध देता है। जब भी भाग्य की चिंता जागे, इस चक्र पर लौट आइए। यह अभ्यास आपको आज में वापस लाता है, और आज में लौटना ही तो जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब एक कहानी। रात के 2 बजे अस्पताल का कॉरिडोर खाली। एक माँ बेंच पर बैठी है। रिपोर्ट का इंतजार है। आंखें नम हैं। फोन पर एक छोटी गीता ऐप खुली है। धीरे से पढ़ती है। अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सरल अर्थ जो एकाग्र भाव से मुझे याद करते हैं, उनका योगक्षेम मैं उठाता हूं। वो मां आंखें बंद करती है, कहती है मैं सब प्रयास करूंगी, बाकी तेरे हवाले। सुबह रिपोर्ट आती है। इलाज शुरू होता है। स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरता है। यहां चमत्कार केवल बाहर नहीं, भीतर भी हुआ भय से भरोसे में बदलना। यही समर्पण है। इसका अर्थ हार नहीं, भार उतारना है। सीधी भाषा प्रयास मेरा, संरक्षण उसका। अब एक और गांठ। क्या भाग्य को बदलना संभव है? और कर्मों से जीवन रचना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी बार बार अभ्यास और आसक्ति त्याग से मन काबू में आता है। 5 छोटे अभ्यास याद रखिए। सुबह का मौन, दिन का एक नेक काम, शाम का जप या कृतज्ञता, रात को स्क्रीन से दूरी, और सप्ताह में 1 दिन कौशल सीखना। ये छोटे कर्म बड़े भाग्य की रेखा खींचते हैं। इसका सीधा अर्थ रूटीन ही भाग्य का इंजन है। कभी कभी हम कहते हैं यार, सामने वाला तो किस्मत का धनी है, पर अंदर की तस्वीर अनदेखी रह जाती है। वर्षों की अभ्यास, घंटियां, असफलताओं की झेल, रिश्तों की देखभाल और सही समय पर सही निर्णय। भाग्य वहां मुस्कुराता है जहां कर्म पहले से मुस्कुरा रहा होता है। एक नाविक का दृश्य देखें। हवा तेज है, लहरें ऊंची हैं, वह पाल की दिशा बदलता है। हवा बदली नहीं, नाव बदली। यही बुद्धिमानी है। इससे सीख साफ हवा सदा पक्ष में नहीं होगी, पर पतवार सदा हाथ में है। अब महाभारत वापस। अर्जुन के मन में धुंध है। सवाल है, क्या यही सही है? क्या कोई दूसरा रास्ता है? तब गीता कहती है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। यानी अपने सारे कर्म एक उच्च उद्देश्य में समर्पित कर दो। जब कर्म केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है, और पूजा में भय नहीं, प्रेम होता है। इस समझ का छोटा सा अर्थ, अपने काम को किसी बड़े हित से जोड़िए। परिवार की भलाई, समाज की सेवा, अपने हुनर से किसी की मदद। ऐसा जुड़ाव भाग्य का दरवाजा सहज खोल देता है। एक पल अपने भीतर सुनिए। क्या कोई पुरानी गलती बार बार याद आ रही है? क्या कोई निर्णय आपको रोक रहा है? आज अपने आप से एक वाक्य कहें, मैं सीख चुका हूं, अब आगे बढ़ रहा हूं। गीता का वचन है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत। यानी स्वयं को ऊपर उठाओ, अपने को गिराओ मत। इसका छोटा अभ्यास जब भी आत्मभर्त्सना शुरू हो, 2 शब्द दोहराएं, सीखा, आगे, इतना ही। आप देखेंगे मन धीरे धीरे सहयोगी बनता है। अब कर्म, भाग्य और गीता के इस सच को एक सरल सूत्र में बांध लें। यत्न, युक्ति, याचना। यत्न मतलब मेहनत, युक्ति मतलब समझदारी, और याचना मतलब विनम्र प्रार्थना। ये 3 मिल जाएं तो राह निकल ही आती है। यत्न के बिना भाग्य सोया रहता है। युक्ति के बिना मेहनत दिशाहीन होती है। याचना के बिना मन भारी रहता है। और जब तीनों साथ आते हैं, भीतर हल्कापन आता है। यही हल्कापन भाग्य को खींच लाता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन नहीं, पहले 15 मिनट मौन, 3 काम लिखते हैं, 2 संबंधों का ख्याल रखते हैं, एक कौशल को निखारते हैं, रात को 3 कृतज्ञताएं लिखते हैं, सप्ताह में 1 दिन सेवा करते हैं। महीना गुजरता है, आप वही हैं, पर भीतर कुछ बदल गया है।
और तभी वो मेल आता है, वो कॉल आता है। लोग कहते हैं भाग्य खुल गया। आप मुस्कुराते हैं, हाँ, और ये भी कि मैंने ताला भी सही बनाया था। अब थोड़ा दिल की बात। अगर ये बातें दिल को छू रही हैं, किसी अपने तक पहुंचा दीजिए। किसी दोस्त को जो खुद को किस्मत का मारा समझ बैठा है, किसी भाई बहन को जो मेहनत कर रहा है पर टूटने लगता है, किसी माँ बाप को जो बेटे बेटी की चिंता में जागते हैं। आपका एक संदेश किसी के भीतर रोशनी जला सकता है। और आपसे एक छोटी चुनौती, कमेंट में 2 पंक्तियां लिखिए। आज से कौन सा छोटा कर्म रोज करेंगे और भाग्य के बारे में कौन सी नई समझ लेकर जा रहे हैं। आपकी पंक्तियां किसी और के लिए दिशा बन सकती हैं। अगर आप चाहें तो अपना स्वधर्म भी लिखिए। आपको क्या करना सबसे स्वाभाविक और जीवंत लगता है, वहीं से अगला कदम शुरू कर दें। जाते जाते 3 पंक्तियां साथ रखिए। पहली कर्म मेरा व्रत, दूसरी समत्व मेरा कवच, तीसरी समर्पण मेरा शांति स्थान, और बीच बीच में एक हंसता सा वाक्य, हवा बदले तो पाल बदलेंगे, नाव नहीं छोड़ेंगे। आप सक्षम हैं, आप अकेले नहीं हैं, और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक भाग्य आपके पक्ष में है जब आप कर्म और करुणा का हाथ थाम लेते हैं। अब आंखें खोलिए, कंधे सीधा कीजिए, एक गहरी सांस और लीजिए। आज एक छोटा काम अभी कीजिए, एक मेल, एक कॉल, 5 मिनट अभ्यास, या किसी अपने से मन खोलकर बात। यही छोटा काम बड़े भाग्य की शुरुआत हो सकता है। कृष्ण की वाणी आपकी पीठ पर हाथ रखती है, गीता दिशा दिखाती है, और आपका कदम कहानी बदल देता है।